जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी 1 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस नई सिलेबस के बारे में। अगर आप बिहार पुलिस बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सिलेबस, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस जानना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। तो आज की भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस पे। जब तक आपको किसी भी एग्ज़ाम की सिलेबस पता नहीं होगा तब तक आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल से बिहार पुलिस का सिलेबस। जी हाँ, आप ज़रूर मेरे साथ जुड़ जाएं और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस सिलेबस के बारे में जो है ये 2022-23 की सिलेबस है। आप ध्यान से देख लीजिए, पहले की सिलेबस कुछ और था। फिर से ध्यान से सुनिए, पहले की सिलेबस कुछ और था, अब की बार सिलेबस कुछ और है। इसलिए आपको वीडियो को है ना स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके अंत तक है ना गौर से देखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है क्या होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, है ना, टोटल क्वेश्चन कितना होगा। देखिए, बिहार पुलिस सिलेबस के बारे में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए टोटल क्वेश्चन यहाँ पर जो आने वाला है वो कितने आने वाला है, 100, है ना, 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद देखिए 2 नंबर है ना, 2 नंबर का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ना कि टोटल टाइम कितने होंगे, है ना, 100 क्वेश्चन है, टोटल टाइम आपको मिलेंगे कितने टाइम मिलेंगे, है ना, किसको पता है कितने टाइम मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2 घंटा मिलेंगे, 2 आवर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब देखिए 100 सवाल में आपको 2 घंटा दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि 120 मिनट, 100 सवाल करने के लिए आपको 120 मिनट दिया जा रहा है। मतलब प्रति सवाल, मतलब एक सवाल में आपको 1 मिनट से ज़्यादा दे रहा है। तो आपको जो है एग्ज़ाम में टाइम की दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी जो पहले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप सुने होंगे कि है ना पूरा क्वेश्चन भी नहीं देख पाए हैं, है ना, टाइम घट गया, है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आपको जो है टाइम की कोई समस्या नहीं होगा, काफ़ी टाइम है। अगर 1 घंटा भी टाइम देता ना तो पढ़ने वाले विद्यार्थी 1 घंटा में भी 100 सवाल इजीली सॉल्व कर लेता, कोई दिक्कत नहीं होता, है ना। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको अगर बिहार पुलिस बनना है तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है अच्छे से, है ना। ऐसा नहीं कि जब फॉर्म आया तब फॉर्म भरे फिर, है ना, तैयारी में लगे। ऐसे में सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। अगर आप सिलेबस देख लीजिए और इस आधार पर आपको तैयारी में जुड़ जाना है। अभी बुक भी बताएंगे आप लोग को, है ना, बिहार पुलिस का कौन से बुक जो है पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, सारे चर्चा करेंगे। आप लोग धैर्य से रखिए थोड़े, है ना, सारे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए, तो 2 घंटा टाइम हो गया। इसके बाद देखिए टोटल मार्क, 100 सवाल में अंक कितने होंगे, टोटल नंबर आपको कितने दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर आपको दिए जाएंगे, कितने नंबर दिए जाएंगे, 100 नंबर दिए जाएंगे, 100 नंबर दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें, यहाँ पर जो है टोटल 100 नंबर आपको मिलेंगे, 100 नंबर मिलेंगे, है ना। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट जो हमारे पास है, चौथा पॉइंट है एग्ज़ाम का नेचर। मतलब एग्ज़ाम के नेचर क्या होंगे, है ना, एग्ज़ाम की नेचर क्या है, क्या इसमें आपको मैक्सिमम अधिक से अधिक नंबर लाना होगा। या देखिएगा, जब भी नोटिस आता है, मतलब जब भी इसकी फॉर्म आता है तो उसमें लिखा होता है ना 30% नंबर लाइए और आप एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। क्या ऐसे होने वाला है 30% लाए या 40% लाए आप एग्ज़ाम पास कर दीजिएगा और दौड़ में आपको बुला लेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर एग्ज़ाम का नेचर तो एक क्वालिफाई है, एग्ज़ाम सिर्फ आपको पास करना है। इनका नंबर मेरिट में आपका नहीं ऐड होगा। मेरिट तो फाइनल तैयार होता है दौड़ पे, है ना, जो भी आपका दौड़ है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है, जो भी प्रोसेस है उसकी, है ना, उस पर तैयार होता है। एग्ज़ाम के नेचर कहने का मतलब, एग्ज़ाम का नेचर क्या होंगे, आपका क्वालिफाई, इसे सिर्फ आपको पास करना है ना, सिर्फ पास करना है। फिर से बता दें, जब भी नोटिस आता है ना, उसमें लिखा रहता है 30% नंबर, या है ना, मान लेते हैं 33% नंबर लाना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, पास हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कट ऑफ के अंदर आना पड़ेगा। अधिक से अधिक सवाल आपको सॉल्व करना होंगे और अधिक से अधिक सॉल्व करने के बावजूद अधिक से अधिक सवाल जो है आपका सही होना भी चाहिए, है ना। ये वैसे लिखा रहता है 30% या 40% ऐसे, है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अधिक से अधिक सवाल आपको सही करना होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या होंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग, 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल, है, क्वेश्चन के लेवल क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन के लेवल जो है आपको ध्यान देना है
है ना। यही एक नया पॉइंट है जो कि सिलेबस में चेंज किया गया है ना। बहुत सारे भैया अभी देखते होंगे है ना कि अभी तक तो सेम ही है ना। थंबनेल में लिख दिया मास्टर साहब है ना, सिलेबस चेंज हो गया, नया सिलेबस बदल गया सिलेबस, ऐसा कुछ है ना। तो यही टॉपिक जो है, यही पॉइंट चेंज किया गया। इससे पहले जो है ना, इससे पहले है ना जो था क्या, क्वेश्चन का लेवल था वो 12th लेवल था, वो 12वीं लेवल था है ना। इससे पहले 12वीं लेवल था, लेकिन अब जो है ये 12वीं नहीं, अब ये 10th लेवल का आ गया है ना। अब जो है ये 10th लेवल है ना। अगर आप इससे पहले बिहार पुलिस का जैसे बात करें 2020-21 में आया था ना है ना, 8500 समथिंग कुछ वैकेंसी की, 8415 ऐसे कुछ आया था। तो उसमें देखिएगा तो उसका क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिएगा कैसे कैसे सवाल आया था है ना। फिजिक्स का जो है न्यूमेरिकल डाल देते हैं है ना। मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं उसको कुछ एग्ज़ाम में बैठा देना, वो भी 80 सवाल सॉल्व ना कर पाए। बिहार पुलिस का है ना, बना रहा क्या कांस्टेबल सवाल दे रहा है ना। ऐसे सवाल कहाँ पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं है ना, IIT में पूछे जाते हैं है ना। IIT सवाल के उठा के बिहार पुलिस में दे देता भाई है ना। क्या है बिहार है ना, बना रहे हो कांस्टेबल है ना, सवाल डाल रहे हो क्या है ना, इंजीनियरिंग लेवल का है ना, IIT लेवल का, ध्यान देना ही है ना। तो यहाँ पर यही बोल रहे थे हम कि पहले जो ये था लेवल जो था वो 12th लेवल पर है, आप बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। आपको जो है मैट्रिक लेवल 10 क्लास के लेवल तक के सवाल मिलेंगे है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप जो है NCERT पढ़े हैं तो 2-4 बार फिर से रिवाइज कर लेना है 6 से 10 तक है ना, 6 से लेके 10 तक फिर आपसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और साथ में अभी हम आपको स्मार्ट बुक भी बताएंगे कौन से आपको बुक फॉलो करना है, वैसे आपके पास होगा वो बुक, पढ़ते होंगे ज़रूर। तो ये क्या पॉइंट क्लियर हो गया, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें पॉइंट क्लियर हो गया। 100 नंबर होंगे, 2 घंटा टाइम दिए जाएंगे है ना, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा टाइम होंगे, 100 नंबर होंगे, और लेवल जो होंगे वो 10th लेवल हैं। तो 5वें पॉइंट देखिए क्या लिखा है, एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज रहने वाले हैं। तो बहुत सारे भाई यहाँ डाउट होता है क्या उर्दू लैंग्वेज में आता है क्वेश्चन है ना, अदर भी जो भी संविधान के 22 भाषा है, क्या कितने भाषा में लैंग्वेज पेपर आता है। जो पहली बार दे रहे हैं उसे पता नहीं है, जो 2 बार पहले दे चुके हैं 1 बार 2 बार तो उसे पता है लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पर जो आपको 2 ही लैंग्वेज देखने को मिलेगा, एक इंग्लिश एक हिंदी। तो लैंग्वेज जो है यहाँ पर 2 लैंग्वेज मिलेगा आपको देखने के लिए, एक तो हिंदी मिलेगा है ना, एक तो हिंदी मिलेगा और दूसरा क्या मिलेंगे, इंग्लिश मिलेगा। दूसरा लैंग्वेज क्या होंगे, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी होंगे, ठीक ना। दूसरा एक हिंदी, दूसरा इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज होंगे। इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं होगा, आपको ध्यान देना है इस बात पर। इसके बाद देखिए पेपर जो है, यहाँ पर जो है पेपर की बात करें तो ये भी डाउट चलता होगा ऑफलाइन होता है ऑनलाइन, क्योंकि अब हर एक कुछ ऑनलाइन की ज़माना आ गया है ना। तो क्या बिहार पुलिस का पेपर जो होगा, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा क्या ऑनलाइन होगा? जी नहीं है ना, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ऑनलाइन है ना अभी तक नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से पिछले अब आगे जो है 10-20 साल भी बिहार पुलिस का ऑनलाइन होगा भी नहीं। तो ये पेपर जो होते हैं वो ऑफलाइन ही होते हैं। आपको है ना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक ना, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको उसके अंदर जो होता है OMR शीट होते हैं, ठीक ना। जैसे 10 क्लास में रंगे होंगे तो इसमें जो भी सवाल जो भी उत्तर मान लीजिए 1 नंबर लिखा है उसे मान लेते हैं है ना, कोई क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, जो भी सही है उसमें आपको गोल टिक कर देना है। ऐसे रंगे हुए 10 क्लास में आपसे आगे पहले नहीं आता था है ना, लेकिन अब 10th में कर दिया ना OMR शीट, तो ऐसे दिए जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो है 8वें नंबर पर है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या है, क्या बिहार पुलिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। 100 की 100 सवाल आपको टच करके आना है, रंग के आना है, ऐसे ऐसे है ना, गोल गोल जो है भर के आना है, एक भी ना सवाल नहीं छोड़ना आपको। अब की बार जो है पिता के फिक्र को फ़क्र में बदलना है, पिता के फिक्र को फ़क्र में बदलना है ना। सारे 100 सवाल सॉल्व कर लाना है और वर्दी आपको पहनना है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। जो भी एग्ज़ाम में देखते होंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3, ये सब यहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब आपको सारे सवाल सॉल्व करके यहाँ पे आना है, ठीक ना। इसके बाद देखिए क्या ये 8 पॉइंट क्लियर हुआ। पहली पॉइंट क्या था हमारे पास, पहली पॉइंट हमारे पास था टोटल क्वेश्चन 100 टोटल टाइम, दूसरी पॉइंट टोटल टाइम 2 घंटा, तीसरी पॉइंट कितने नंबर होंगे, अंक कितने होंगे
तो अंक भी 100 है ना। चौथी पॉइंट हमारे पास था एग्ज़ाम का नेचर, एग्ज़ाम कैसा होगा, है ना, क्या इसका नंबर जुटेगा मेरिट में, तो नहीं जुटेगा। एग्ज़ाम का नेचर था सिर्फ पास, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना था। क्वालिफाई मतलब ये नहीं कि 30% ला ले, अधिक से अधिक नंबर आपको लाना पड़ेगा। अभी बताएंगे आपको कितना नंबर लाना चाहिए, है ना, एग्ज़ाम में कितना नंबर लाते हैं तो आप पास कर पाते हैं। छठे पॉइंट था हमारे पास क्या, एग्ज़ाम का लैंग्वेज लेवल नहीं, एग्ज़ाम का छठे नंबर हाँ लैंग्वेज है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन से विषय से, कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 नंबर देख रहे हैं आप, समान अध्ययन जीके। यहाँ पर जो है जीके से सवाल पूछे जाते हैं और सवाल आपको बताते हैं कि इस जीके से टोटल सवाल जो है यहाँ पर कितना रहने वाला है। यहाँ पर जीके से 35 से 40 सवाल पूछे जाते हैं, है ना। इस पर आपको गौर करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ देखिए 35 से 40 सवाल, मतलब जीके आपको अच्छे से पढ़ना है, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना है जीके जीएस की, है ना। जीके 35 से 40, है ना, 35 से 40 बहुत बड़े नंबर है ना। इसके बाद देखिए समान विज्ञान, मतलब जनरल साइंस से भी सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जनरल साइंस से जो सवाल पूछे जाते हैं वो है 25 से 30 सवाल, है ना। कई बार होता है क्या कि कई बार देखा गया कि सवाल जो है जनरल साइंस के, है ना, जनरल साइंस के मतलब समान विज्ञान के कुछ सवाल घट जाते हैं, 25 से भी कम हो जाए, 24 ऐसे से। तो आप मान के चल सकते हैं कि 25 से लेके 30 के बीच में हो सकता है, 25 हो, 26 हो, 27 हो, इसके आसपास सवाल आपको देखने को मिलेगा विज्ञान में, ठीक ना। विज्ञान कहने का मतलब तीनों सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आप किसी एक को ले लीजिए। विज्ञान जनरल साइंस कहने का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, इन तीनों से आपको, है ना, कोई भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, क्लियर हो जाएगा। 25 से 30 सवाल, है ना। इसके बाद देखिए मैथ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैथ से जो है 7 से 8 सवाल, है ना, 7 से 8 सवाल जो है मैथ से आएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको मैथ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास हिंदी और इंग्लिश, समान हिंदी और इंग्लिश, ये पॉइंट नंबर 12वें पॉइंट नंबर है, समान हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश से मिलाकर आपको, दोनों से मिलाकर जो है कितने सवाल होंगे, ये दोनों से मिलाकर जो है आपको कितना 15 से 18 सवाल जो है दोनों से मिलाकर पूछे जाएंगे हिंदी और इंग्लिश से। हिंदी और इंग्लिश से 15 से 18। तो आपको सबसे पहले आपको क्या मजबूत करना है, अभी से लग जाइए। सबसे पहले आपको समान अध्ययन में सारे सब्जेक्ट आ गए। समान अध्ययन में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक ना, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना, समझ रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको क्लियर कर, कम से कम समान अध्ययन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, और क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। और विविध से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो समान अध्ययन के अंदर ही आप विविध को मेंशन कर दीजिए, तो विविध भी आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। इसके बाद देखिए समान विज्ञान में जो है 25 से 30 सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको इसको अच्छा से क्लियर करना है। समान विज्ञान के लिए कौन से बुक पढ़ें ये बता देते हैं आपको लिए। समान विज्ञान के लिए कौन से बुक, अब एक रेलवे के SPD बुक आता है, उसको उठा लीजिए, 2-4 बार पढ़ जाइए, ख़त्म, है ना, उससे सवाल आ जाएंगे। क्योंकि अब देखिए पहले उससे सवाल क्यों नहीं आता था, पहले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पहले जो है SPD से सवाल क्यों नहीं आता था, क्योंकि पहले जो है न्यूमेरिकल टाइप के सवाल पूछे जाते थे, इसलिए नहीं आता था उससे, है ना। 2-4 सवाल SPD से मैच खा जाता था। क्योंकि अब देखिए अब एग्ज़ाम 10th लेवल को हो गया, अब 10th लेवल हो गया, तो SPD से जो है कम से कम 20 सवाल जो है, समान विज्ञान में 25 से 30 सवाल है ना, मान लेते हैं 26 सवाल पूछा, मान लेते हैं 26 सवाल पूछा गया है समान विज्ञान में, तो आप मान के चलिए कि 20 सवाल जो है SPD से 100% आएगा, SPD से 100% आएगा। तो आपको SPD जो है अच्छे से क्लियर कर लेना है। नया वाला एडिशन ले लीजिए, अभी मार्केट में मिल जाएगा आपको 2022 का, है ना, उसको पढ़ जाइए, उसको चाट जाइए अगर सिलेक्शन लेना है तब। नहीं तो वैसे तो, है ना, वैसे तो आप जानते हैं अभी की दौड़ में सरकारी नौकरी लेना, है ना, भगवान की प्राप्ति करना, मतलब भगवान का दर्शन करने के योग है ना। आप जानते हैं कितना कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, कितनी विद्यार्थी फॉर्म डालता है, कितना सिलेक्शन होता है ना, कितने के पास वर्दी आता है ना, इसके बाद कितने के पास शादी होते हैं, है ना। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो फिर तो भाई समझ लो, है ना, शादी भी नहीं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट
गणित गणित जो है 7 से 8 सवाल पूछे जाएँ, हो सकता है 10 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, तो इसके आसपास पूछे जाते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि 7 ही सवाल रहेगा या 8 ही सवाल होंगे, है ना। ज़्यादातर बार जो है 7 सवाल पूछे गए हैं, किसी बार 6 सवाल भी आया है। तो अब यहाँ पर जो है जैसे कि 2021 जो 84 से 15 था, इसमें गणित से 5 सवाल आया था ना, 5 सवाल था ना, 5 सवाल आया था। तो आप 7 से 8 मान सकते हैं इसके आसपास। गणित के लिए कौन से बुक आपको पढ़ना है? देखिए, गणित के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है, आपके पास गणित का जो भी बुक है, अंकगणित है, कोई भी गणित है ना, कोई भी बुक है उसको उठा लीजिए, 4 बार बना जाइए। और कौन कौन से टॉपिक, ये ध्यान से, गणित में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये 5-6 सवाल जो है आपको ध्यान देना है। प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री भी ध्यान देना है। ज्योमेट्री से 84 से 15 पोस्ट में भी ज्योमेट्री से सवाल पूछा गया था। मेंसुरेशन से भी था, मतलब क्षेत्रमिति से सवाल था, है ना। 84 से 15 पोस्ट में क्षेत्रमिति से भी कहाँ से सवाल पूछा गया था, सिर्फ रोम्बस से पूछा गया था, है ना। रोम्बस जो भी दिया है एग्ज़ाम 84 से 15 पोस्ट वाले, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कि जो इसमें क्वेश्चन आया था, है ना, मेंसुरेशन से आया था क्या, रोम्बस, है ना। एक विद्यार्थी ने कमेंट में लिखा था जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था कि वो बताया था कि सर रोम्बस से सवाल आया था, है ना। रोम्बस हमें अभी भी याद है वो क्या बोला था कि रोम्बस में जो है मतलब समचतुर्भुज में क्या दे रखा था, वो सिर्फ विकर्ण दे रखा था, ऐसे है ना, सिर्फ दोनों विकर्ण दे रखे थे, दोनों रोम्बस में जो है दोनों विकर्ण दे रखे थे, है ना। और क्षेत्रफल पूछ रहा था, ऐसे कुछ दे रखा था, एरिया पूछ रहा था, या तो साइड होंगे तो आप पाइथागोरस लगा के विकर्ण निकाल सकते हैं। और रोम्बस का एरिया आपको पता है क्या होता है, हाफ d1 d2, है ना, दोनों को गुना सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ज्योमेट्री देख लेना है, थोड़ा त्रिकोणमिति देख लेना है। छोटे छोटे बड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं गणित के, है ना, बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, फार्मूला बेसिस पर पूछे जाते हैं। तो आप पढ़े हैं गणित 10th में, उसको थोड़ा सा और अच्छा से रिवाइज कर लेना है ना, क्लियर हो जाएगा। आपको टॉपिक फिर से बताते हैं गणित में डिटेल। देखिए, नंबर सिस्टम देख लेना है, HCF LCM देख लेना है, और इसके बाद परसेंटेज देख लेना है, CPSP देख लेना, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देख लेना है ना। इसके बाद कुछ उसी अंदर डिस्काउंट आता है। पार्टनरशिप और मत देखिएगा, पार्टनरशिप से आज तक बिहार पुलिस में नहीं पूछा गया है। इसके बाद एज से देख लीजिएगा, एज से कभी कभी एक सवाल पूछे जाते हैं। एज के बाद आप CISI, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ज़रूर आपको देखना है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है। इसके बाद एडवांस में बात करें तो आपको बता दिए हैं कि ज्योमेट्री से आया है, मेंसुरेशन से आया है ना, और आपको अलजेब्रा भी थोड़ा बहुत, फिर क्या बोलते हैं, फार्मूला बेस पर याद कर लेना है अलजेब्रा के कुछ फार्मूला। तो अलजेब्रा के जो भी सवाल पूछे जाते हैं गणित में इजी पूछे जाते हैं, आपको फार्मूला याद है तो सवाल आपके लिए 10 सेकेंड की है ना, 10 सेकेंड में सवाल को उड़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गया है ना, सारे पॉइंट आपको दिमाग में ले तैयारी करना है। देखिए, अब जो ये 100 नंबर है, अब बात आती है आपको कितना नंबर आ जाएगा इसमें, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाइएगा। ठीक, पर जो है आपको कम से कम 70 प्लस सवाल सही करना है ना, कम से कम आपको जो है 70 प्लस सवाल सही करना है ना। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 70 सवाल सही करना होगा, है ना। तो अब कुछ का मन में ये डाउट चलता होगा कि यहाँ पर चीटिंग होता है वगैरह वगैरह होता है। तो देखिए, हर एक जगह अपवाद होते हैं, चीटिंग होता है, हम भी मानते हैं, सब मानता है, बिहार पुलिस में चीटर होता है, चीटिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको 70 सवाल सही करना है। नेगेटिव नहीं सोचना है कि सेटिंग हो जाता है, एग्ज़ाम नहीं निकलता, पढ़ने वाले का बिहार पुलिस नहीं निकलता, ऐसे है ना। हमने देखा है कि बहुत सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी का भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम निकलता, मानते हैं कुछ, है ना, क्वेश्चन आउट होता है ना, तो इसलिए क्वेश्चन आउट होता है तो 70-75 प्लस कट ऑफ जाएगा। तो आप जो है 70 प्लस सही कर पाइएगा, बिल्कुल आराम से कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10th लेवल सवाल होंगे, इजी सवाल होंगे, आराम से क्वालिफाई कर पाइएगा। देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं बुक के बारे में। आपको एक, आपके पास लूसेंट होंगे, लूसेंट पढ़ जाए पूरे लूसेंट, है ना। जो भी नया विद्यार्थी हैं उसके पास नहीं होगा तो उसको दिखा देते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, कहीं होगा मेरे पास। समान अध्ययन के लिए, है ना, समान अध्ययन के GK GS के लिए आपको ये बुक पढ़ जाना है ना। यहाँ से आप बिहार पुलिस में मान के चलते हैं कि यहाँ से जो है कम से कम 60 से 70 सवाल इस बुक से आएंगे, 70 नहीं, है ना, 60 तो आप 100% 60 सवाल इससे आएंगे, है ना, 60 सवाल इससे। और इसके साथ में जो है आपको थोड़ा NCERT भी कवर कर लेना है,
है ना। तो 70 प्लस 75 चले जाएंगे, 70 प्लस मतलब 75 प्लस भी चल सकता है ना। आप एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना है ना। 60 सवाल इससे ज़रूर आएंगे, लेकिन बहुत मोटा भी नहीं है ना। आप इसे 2 महीना में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुक खरीद लीजिए और इसको पढ़िए, है ना। गणित के लिए आपको बता ही दिए, अंग्रेजी और हिंदी इंग्लिश के लिए इंग्लिश देखिए, बिहार के बच्चे की इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जो ऑथेंटिक्स बात है, जो सही बात है। बिहार के ज़्यादातर विद्यार्थी के जो है इंग्लिश कमज़ोर होते हैं। इंग्लिश को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, खैर कोई दिक्कत नहीं। 7 से 8 सवाल इंग्लिश को होंगे। हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी है ना, कोई बुक उठा लीजिएगा हिंदी का, सरल हिंदी व्याकरण। हिंदी में कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ना, संज्ञा से होते हैं, मतलब नाउन से होते हैं, इसके बाद सर्वनाम से होते हैं, है ना। कुछ वर्ड दे देंगे सही और गलत, है ना, वो सब पहचानने के लिए वहाँ से सवाल होते हैं हिंदी में, है ना। तो ये सब आपको कंप्लीट कर लेना है, जितना आपको बताया गया है। अगर सिर्फ ये कर लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन रहता है ना। वर्दी आपके पास 100% है ना। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके कोई भी अगर डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो, है ना, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और भाई का सपोर्ट कीजिए, है ना।